वेट लॉस करते समय सोडा ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक लेने से बचने का जो मुख्य कारण है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। एक तो इसमें कैलोरी सबसे ज़्यादा होती है और इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। अब शुगर इसमें इतनी हाई होती है, उससे आपको वेट लॉस की बात तो छोड़ो, वेट गेन ही होगा। दूसरा, उसमें ऐसे ऐसे रसायन पदार्थ होते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, और जितना मेटाबॉलिज्म आपका वीक होगा उतना आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अंदर जो शुगर इतनी हाई लेवल में होती है जिसमें आपको नॉर्मल जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, उससे एक्स्ट्रा लेवल की होती है, जिस कारण हमारा वेट बढ़ जाता है। तो कैलोरी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे आपको पता ही है कि कोल्ड ड्रिंक या जितने भी ये जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं, इनके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। शरीर के लिए तो साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, बट अगर आप अच्छा वजन कम करना चाहते हैं तो आपको इसको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई नेचुरल शुगर तो होती नहीं है। इसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर ऐड की जाती है, जिससे क्या होता है कि आपको स्वीटनेस की आदत पड़ जाती है और आपको भूख। कैसे क्या होगा, देखो, जब भी आप इस तरह की जो ड्रिंक्स लेते हैं, आपको इसके साथ में कुछ भी गंद खाने का मन करेगा। कभी आपने देखा है आपने रोटी के साथ कोल्ड ड्रिंक वाले कम मिलेंगे आपको, बल्कि आपको चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक, आपको भटूरों के साथ कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक। तो ये एक ऐसी कारण है कि इस चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब इसका सब्सिट्यूट के अंदर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप लोग हर्बल टी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। बट ये जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये जूस वगैरह, ये सोडे वगैरह, इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल हटाना पड़ेगा। अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसको हटाए बिना कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप इतनी कैलोरी जिम में बर्न नहीं करेंगे जितनी कैलोरी में एक घुट भी, अगर आप आधा गिलास भी आप पीते हैं तो उसमें भी आपको बहुत साइड इफेक्ट होगा और कैलोरी तो एकदम शूट कर देगी। तो अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि इसको अवॉइड कर अपनी डाइट के अंदर से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जितना से दूर रहेंगे वेट भी लॉस होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दोस्त होते हैं, और दो तरह के दोस्त होते हैं, एक अच्छा दोस्त होता है, एक बुरा दोस्त होता है। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये हमारा बुरा दोस्त है। जी हाँ, इससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत से कारण है। आप ब्लड शुगर लेवल है जो आपका ये तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे सफ़ेद ब्रेड होगी, पास्ता हो गया, पेस्ट्री हो गई, डोनट्स हो गए, जल्दी से चीनी में बदल जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। इसके कारण अचानक से आपकी भूख और क्रेविंग बढ़ जाती है। और साथ में एक चीज़ और बताओ मैं आपको, इसमें जो आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट के अंदर में क्या होता है, उसके अंदर फाइबर सबसे इंक्लूडेड होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि वो इंक्लूड होता है। बट हम इसकी अंदर बात करें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। अब फाइबर नहीं होगा तो इस मील को डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मेन जो पेट की दिक्कत आती है, गट के इशू आते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं ना, लोग कार्बोहाइड्रेट से डरते हैं कि कार्ब्स हमें नुकसान देंगे। कार्ब्स कभी नुकसान नहीं देते। बैड कार्ब जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ मैं, बैड कार्ब से बचने, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता, जिस कारण हमारे को कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने नोट किया होगा, जब भी हम लोग वाइट मैदा वाली चीज़ें खाते हैं, हम लोग पेस्ट्री बार खाते हैं, डोनट्स खाते हैं, पैनकेक खाते हैं, इस तरह की जब भी चीज़ खाते हैं तो हमारा स्टमक हमेशा गड़बड़ हो जाता है। या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या हमें ब्लोटिंग हो जाती है, या हमें गैस हो जाती है। तो अगर आपको अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको अपना स्टमक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेंजर चीज़ है वो है आपके ये जो वाइट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इसको आपको अपनी लाइफ से दूर रखना पड़ेगा तब तक, फिलहाल जब तक आपका वेट लॉस का टारगेट है। वैसे भी अपनी हेल्दी लाइफ के अंदर इन चीज़ों का सेवन जितना कम करेंगे उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, फास्ट फूड और फ्राइड फूड। जी हाँ, अब तला हुआ और उस पे आते हैं फास्ट फूड वगैरह पे। देखिए, बाहर हर एक को पता है कि इन चीज़ों में कितना नुकसान होता है। अगर आज हम लोग फ्राइड फूड या फास्ट फूड की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो बाहर जाते हैं ना तो हल्का लाइट फ्राइड खाते हैं। अब लाइट फ्राइड या डीप फ्राइड, ये तो आपको क्या पता, जो बनाने वाला उसको पता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये फास्ट फूड और ये फ्राइड फूड से दूर रहना है। देखिए, जो चीज़ तल के आएगी तो समझ लीजिए वो हमेशा अनहेल्दी ही होगी। अब क्योंकि बाहर इतनी बार एक ही ऑयल में बार बार एक ही चीज़ को तला जाता है। काफ़ी लोग बड़े अच्छे एक्सक्यूज़ देते हैं कि सर हम तो फिश खा के आए हैं, फ्राइड फिश खाइए या फ्राइड चिकन खाया है। तो आपको क्या लगता है, अगर आप फ्राइड फिश खा रहे हैं या फ्राइड चिकन खा रहे हैं तो उसमें आपको क्या हाई प्रोटीन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा? अरे जितना तो आप प्रोटीन नहीं लेोगे डाइट में, उससे ज़्यादा तो आपको बॉडी में फैट चले जाएंगे।
तो फ्राइड का मतलब ये हमेशा बुरा ही होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। कभी आपने देखा है कोई हेल्दी चीज़ होती है वो फ्राइड होती है, जितनी अनहेल्दी चीज़ें होती है, चाहे आप इंडियन डाइट्स में ले लो, चाहे आप बाकी चले, आजकल पास्ता पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, चिकन हो गया, चिकन भी आपको नुकसान देगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चिकन भी नुकसान देगा अगर वो फ्राइड होगा तो फ्राइड चीज़ों से भी बहुत दूर रहना है आपको। ये जो मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स आपको वेट लॉस में तो हेल्प करेंगे कि इन चीज़ों से दूर रहना है, बट आपको इतना भी पता चलेगा कि अगर ये चीज़ें आपने दूर करी, आपने खाली वेट लॉस अचीव नहीं करेंगे, उसके साथ आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अचीव कर लेंगे, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब फ्राइड चिकन खा के बंदा सोचता है भाई मैंने चाहे को फ्राइड खाया है पर चिकन तो खाया है, चिकन में प्रोटीन चला गया। अरे भाई तूने अगर 20 ग्राम प्रोटीन लिए तो 50 ग्राम तेरी बॉडी के अंदर वो भी चला गया, फैट भी चले गए, वो भी ट्रांस फैट, जो बहुत बार यूज़ होता है, जो हमारे हार्ट के लिए भी हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। तो इस चीज़ का ध्यान दे, हर फ्राई चीज़ होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान दे कि फ्राई चीज़ों से दूर रहें। ये आपके वेट लॉस के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दे। थर्ड पॉइंट जो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, डेंजर टी। अभी ये नाम से मैंने ऐसे बता दिया डेंजर टी। अब सबको लगेगा सर कह रहे हैं कि चाय पीने से वेट बढ़ता है, चाय नहीं पीनी चाहिए। मैंने बोला डेंजर टी, चाय इतनी बुरी नहीं है, चाय बुरी नहीं है, इतनी क्या बुरी नहीं है, मैं खुद ड्रिंक करता हूँ, चाय पीता हूँ मैं। चाय के साथ जो ले रहे हो वो बड़ा बुरा है। दिक्कत क्या होती है कि चाय अगर आप पीते हैं दिन में 1 बार 2 बार तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दूध वाली चाय भी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाँ जी दूध वाली चाय पीती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर चाय के साथ जो आपको पकवान चाहिए ना वो बड़े खतरनाक है। कितने लोगों को देखता हूँ चाय कहते हैं कि हमें खाली चाय पी नहीं जाती तो हमें साथ में बिस्किट चाहिए, और कुछ नहीं तो हमें फ्रेंच फ्राइज दे दो, साथ में हमें पकोड़े दे दो, मतलब हमें और कुछ नहीं मिला तो घर के बिस्किट नमकीन यही चीज़ें दे, रस्से दे दो। तो ये जो चीज़ें हैं चाय के साथ अगर आप ये चीज़ें लेते हैं तो विश्वास करें आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। लोग हमेशा ये बात तो बोलेंगे आपको कि चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो। मैं अभी बोल रहा हूँ वेट लॉस करना है, चाय पीनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी कैलोरी को बैलेंस करके चाय पियेंगे। एक आधी 2 बार क्लब भी जिम में चाय पीते हैं, वो बंद ना करें। काफ़ी लोगों को आदत होती है, देखो जो आदत पड़ी हुई है अगर वो अच्छी है तो उसको सुधार सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अगर बुरी है उसको हटा सकते हैं। चाय के साथ ये जो चिप्स होते हैं, ये जो आपकी नमकीन्स हो गए, आपको पता है ये चिप्स नमकीन बिस्किट रस इनका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और नुकसान की बात बोलूँ तो उसके अंदर हज़ारों नुकसान है। उसके अंदर गंदा ऑयल यूज़ होता है, ट्रांस फैट होता है, उसके अंदर हमारे हार्ट के लिए भी हार्मफुल है। तो सबसे बड़ी चीज़ बताओ, हाई कैलोरीज होती हैं। अगर आप एक चिप्स का पैकेट कभी पीछे देखो ना, उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, जो इंग्रेडिएंट में ये नहीं कभी लिखा होगा उसके अंदर 100-150 कैलोरी। एक छोटा सा चिप्स का जो पैकेट है 10 रुपये का आता है, उसकी भी 500-550 कैलोरी है। 500-550 कैलोरी मतलब हो गया आपका पूरा एक मील। तो इसका ध्यान देना, चाय नहीं, चाय के साथ वाली चीज़ छोड़नी है। अब आते हैं हम लोग अल्कोहल पे। अब सब लोग कहेंगे सर अल्कोहल भी, अब अल्कोहल कैसे छोड़ें। मैंने अल्कोहल को छोड़ने को नहीं बोला, पूरी बात को ध्यान से समझे जो मैं समझाऊंगा आपको। अल्कोहल कितनी लेते हैं, कब लेते हैं, उसकी क्वांटिटी बड़ी मैटर करती है। पहली चीज़, काफ़ी लोगों को लगता है कि किसी अल्कोहल के ऊपर कहीं पे अगर मेंशन है कि उसमें लो कैलोरी है तो हम ले सकते हैं, वो भी गलत है। वो कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं आपको बेचने के लिए। कितनी कोल्ड ड्रिंक होती है इस पर लिखा होता है 0 कैलोरी, तो 0 कैलोरी के अलावा उसके अंदर और कुछ नहीं होता, उसके अलावा बहुत कुछ होता है आपकी बॉडी को ख़राब करने के लिए। उसके अंदर कैलोरी 0 होती है, बट उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर तो होती है ना कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। अब आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल की भी एक लिमिटेशन है। जब भी आप अल्कोहल लेते हैं अपनी एक लिमिट के अंदर, जितनी आपको पता है कि आपकी लिमिटेशन है उसके अंदर ले। वेट लॉस कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, वेट लॉस में भी आप अल्कोहल ले सकते हैं। जैसे जो लोगों, कुछ लोगों के लिए चाय बहुत ज़रूरी है तो कुछ लोगों के लिए अल्कोहल भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्कोहल की कैलोरी के हिसाब से उसको भी मैनेज करें। आप हफ्ते में 1 बार लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और आप उस 1 बार लेते हैं तो उसमें कितनी कैलोरी, कितनी कंजम्पशन लेते हैं वो बड़ा मैटर करता है। ये नहीं कि 1 बार ले रहे हैं तो आप पूरी पूरी बॉटल निपटा दी, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैंने कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करता, मैं कहता हूँ कि डाइट वो लो जिसको लॉन्ग टर्म फॉलो कर पाएँ। अगर कहीं पार्टी पे जा रहा है तो हल्की फुल्की आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं पार्टी का एंजॉय करने के लिए। और ये जो आपके साथ मैं आज आपके साथ टिप्स शेयर कर रहा हूँ, ये खाली आपने टिप्स शेयर कर रहा हूँ, ये खाली इसलिए नहीं करने की वेट लॉस के लिए। ये 5 चीज़ें अगर दूर कहो अपने आप से, देखो कितना ज़बरदस्त वेट लॉस होगा, कितनी जल्दी वेट लॉस होगा। क्योंकि ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं जिन लोगों को पता नहीं होता। बट आज मैंने वीडियो बनाई इसीलिए कि ताकि सब लोगों तक प्रॉपर नॉलेज पहुंच सके कि किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए।
जिससे उनके लिए सेफ रहे और उनका वेट लॉस तो हो और वो हेल्दी भी रहे, फिट भी रहे। तो इस वीडियो में कोशिश करिए आपको फिट रखने की। इसी तरह चैनल को देखते रहे और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें।